जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हमारा एक्सेल का लेसन नंबर 5 है। इसमें हम इंशाल्लाह कुछ ऑप्शन इसके पढ़ेंगे, जिसमें फॉर्मेट पेंटर है और सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और अगर एक आपने फॉर्मेटिंग की हुई है तो उस फॉर्मेटिंग को आप मज़ीद नीचे कैसे लेकर जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये पूरे सेल्स बने हुए हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि मैं इधर जाके क्लिक किया और एक कंट्रोल ए कर दिया, तो ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दूँ। मैं लेट्स से कि कैलिबरी कर देता हूँ, या मुझे जो भी पसंद है वो मैं फ़ॉन्ट इसका तब्दील कर देता हूँ। ये कैलबरी फाउंड कर दिया, और मैं इसका पॉइंट साइज जो है वो लेट्स से कि 18 कर देता हूँ, या 16 कर देता हूँ। ठीक है जी, अब 16 हो गया। इसमें जो है वो सेल्स कुछ जंगल अब भी हो गए हैं। तो इसका क्या तरीका है कि सबसे पहले इनको मैं जब जाके क्लिक करूँगा तो ये सारे का सारा सेट हो गया है। तो ये देखें आपके सामने, ये सारे क्लियर हो गए। अब ये फाउंड जो है वो कैलबरी है, और इसको मैं देखता हूँ कि ये सारा क्लियर हो गया। ये आपके सामने एक क्लियर पोजीशन आ गई। अब यहाँ देखें तो फाउंड कुछ और है। ये एरिया लगा हुआ है, ये कैलबरी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपके सामने जो एरियल का ये सेक्शन है, ये सेम एज इट इज इस पे आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ आप फॉर्मेट सेल में जाएं, या सेल स्टाइल में चले जाएं। सेल स्टाइल में जाके मैंने ये हेडिंग इसकी चेंज की, तो ये इसका फॉन्ट जो है वो कैलबरी हो गया, और इसका पॉइंट साइज जो है वो छोटा है, तो इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये डिफरेंट हो गया। अब मैं चाहूँगा कि ये नीचे भी इसी तरह आ जाए, तो उसके लिए एक होता है फॉर्मेट पेंटर के नाम से। तो आपने क्या करना है कि जस्ट फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इसको क्लिक कर देना है। अब ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब जैसे मैं ये वाला सेक्शन करना चाहूँ तो मैं इसको किया तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं दूसरा करना चाहूँ तो फिर मुझे वही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि पहले यहाँ सेलेक्ट करूँ, फिर उसके बाद यहाँ जाके क्लिक करूँ फॉर्मेट पेंटर पर, फिर तीसरे को आके फिर दोबारा करूँ। तो इससे मेरा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो इसमें एक शॉर्टकट बताया जाता है, वो पहले हम इसको अनडू कर देंगे। अनडू किया तो ये पूरे का पूरा सेम एज इट इज हो गया। इसका तरीका क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं ये जो कैलबरी वाला ये फाउंट है, ये यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा कि मैं यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे गया, और मैंने ये ये देखेंगे पूरे का पूरा ये चेंज हो गया। या मैं इसको जल्दी करना है तो फिर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक किया, उसके बाद मैं दो सेल्स को भी करना चाहूँ, ये इसको कर दिया, इसको कर दिया। ये देखिए आपके सामने ये चेंज होने शुरू हो गया, ये उसका स्टाइल चेंज हो गया। या मैं इसको पूरे एरिया को अगर करना चाहूँ तो ये पूरा के पूरा एरिया भी उसी सेम फॉन्ट के अंदर आ गया। तो ये एक क्विक फॉर्मेट है, क्विक फॉर्मेटिंग आप अपने कर सकते हैं। तो एक तो ये नया समझा जी। इसके बाद हम एज को कैलकुलेट करेंगे। एज कैसे कैलकुलेट होती है? ये हमारे पास एक मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की एजेस आई हुई हैं। तो ये हमने एक अलहदा से कॉलम बनाया है। ये पहले से हुई हुई है, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूँगा। तो इसका क्या तरीका है? मैं इसको फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू डेटेड इफ, और ब्रैकेट स्टार्ट। मैं इसको ये ब्रैकेट दे दी, उसके बाद कॉलम, देन मैं लिखूंगा टुडे, आज का जो दिन है, आज की डेट के मुताबिक, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर उसके बाद
अपॉस्ट्रॉफी, ईयर का वाई, देन अपॉस्ट्रॉफी, ब्रैकेट क्लोज, और इसको एंटर करेंगे। ये आपके सामने जो है ये 40 ईयर इसने कैलकुलेट कर दी है। अब ये तमाम आपके सामने बाकी भी हमने कॉलम्स की करनी है, तो ये फिल हैंडल के जरिए जस्ट आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सब के सब जो है वो उसने कैलकुलेट कर दिए। यानी अगर आप इन एम्प्लॉयज़ की देखें तो आज की डेट के मुताबिक इसने बता दी कि इसकी इनकी डेट क्या क्या है। ये सारे उनकी डेट्स आ गई, उनकी ईयर्स आ गए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है जी कि हम चाहेंगे कि ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ये आपको क्लियर कर दिया। अब हमारे मुख्तलिफ कॉलम्स बने हुए हैं, इन कॉलम्स में सैलरी भी है और जेंडर के अंदर मेल फीमेल मिक्स डाटा है। तो मैं इसको सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो इसमें एक ऑप्शन होता है फिल्टर करने का, तो हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर कैसे होता है ये हम आपको आज बताएंगे इंशाल्लाह कि फ़िल्टर कैसे करते हैं। इसका तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट एल के ज़रिए अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ एक फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने ये ए का कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल हमने जब प्रेस किया तो ये देखिए आपके सामने ऊपर जो है ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुके हैं। अब इन फ़िल्टर्स को अगर हम सॉर्टिंग करना चाहें, मैं यहाँ जेंडर में जाके मैं चाहूँगा कि सिर्फ मेल जो है वो डिस्प्ले यहाँ हो, तो इसमें मैं ये सिलेक्ट ऑल हुआ हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ सिर्फ मेल जो है वो डिस्प्ले करो। तो ये देखें आपके सामने सारा डाटा जो है उनने मेल का डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह ये सैलरीज है, सैलरी के अंदर मैं जाके इस फिल्टर पर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो सैलरी दिखाओ जो ग्रेटर देन 35,000 हो। तो मैं इधर 35,000 या 50,000 हो, तो ग्रेटर देन 50,000 अगर मैं लिखूंगा तो सिर्फ वही डाटा मुझे चेक कराएगा। ये देखें ग्रेटर देन 50,000 जो आया वो आपके सामने आ गया। अब इस फिल्टर को ख़त्म करना है, ख़त्म करने का तरीका ये है कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस करें तो ये आपके सामने सारे का सारा दोबारा आ गया। तो आज हमने पढ़ा फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं स्पीड से, आपने अगर एक फॉर्मेट किया हुआ है दूसरी जगह पे अप्लाई करना है कैसे आपने वो करना है, और उसके बाद आपने फिल्टर लगा के ग्रेटर देन लेसर देन जैसे भी आप करना चाहें या मेल फीमेल पर आपने फिल्टर लगाना है। तो ये फिल्टर का हमने समझा। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला मज़ीद हमें समझ अता फरमाए। आज का लेसन इतना ही काफ़ी है, इंशाअल्लाह कल हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।